हरियाणा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी लगभग खत्म होने के स्टेज पर है। उनके 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके पास कुल 10 विधायक थे और 3 विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अब 4 ने और छोड़ दी। इन पार्टी में बस अब 3 विधायक बचे हैं। एक खुद दुष्यंत चौटाला, दूसरी इनकी मां और तीसरा एक और विधायक। इनकी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इस नेता ने शुरू होने से पहले ही खुद पर कुल्हाड़ी से अपने कैरियर को काट डाला। भाजपा के खिलाफ भाषण दे देकर भाजपा के खिलाफ वोट के लिए और पद के लालच में भाजपा से गठबंधन करके 4.5 साल सत्ता की मलाई खाई। लेकिन सबसे बड़ी गलती दुष्यंत चौटाला ने ये करी कि किसान आंदोलन में किसानों का साथ नहीं दिया। उल्टा दुष्यंत ने ये तक कहा कि मैंने आज तक उन कानूनों को काला कानून नहीं कहा, इनके पिता के आंदोलन को बीमारी तक कह डाला। ऐसे में अभी तक इनके कैरियर की जो शुरुआत थी वो अगर ये भाजपा के साथ जाने की गलती ना करते और किसानों के साथ ना खड़े होते तो शायद ये चुनाव मुख्यमंत्री पद में सबसे मजबूत चेहरा होते और ये नेता कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हुए नहीं बल्कि नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हालात ये है कि जो विधायक थे वो भी पार्टी छोड़ गए, पदाधिकारी कार्यकर्ता सब छोड़कर चले गए और इस चुनाव में इन्हें 90 सीटों पर खड़े करने को प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। इस नेता ने चाणक्य बनने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा का जो समीकरण है एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। नायब सिंह सैनी जनता की पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो नायब सिंह सैनी को 40% वोट मिले, वहीं कांग्रेस पार्टी को 20% और अलग अलग पार्टियों को, अन्य पार्टियां जिसमें है उनमें 20% और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इससे समीकरण साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में कायम होने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ चेहरों को अगर आगे करती है तो जाहिर तौर पर इस बार भी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी। वहीं अनिल विज की नाराजगी भी पार्टी से बताई जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अनिल विज को साध पाएगी? क्या उन कमजोरियों को दूर कर पाएगी जो अनिल विज के साथ रहते हुए वो पहले नहीं कर पाई थी? आपको बता दें, ये तमाम समीकरण कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हरियाणा में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा की राजनीति में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती ने भी इनेलो के साथ गठबंधन किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये समीकरण किसकी तरफ जाते हुए नजर आएंगे। क्या दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से अपने पार्टी के विधायकों को खोते हुए चले जा रहे हैं, क्या इसमें कोई बड़ी भूमिका अब कोई और पार्टी निभाते हुए नजर आएगी? क्या दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? बीजेपी ने जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की कमर तोड़ी है उससे कहा जा सकता है कि अब थक हार कर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को बीजेपी में शामिल होना पड़ सकता है, क्योंकि जो उनके हालात हैं वो बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। बीच में वो जिस तरीके से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे थे और कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे थे, इससे साबित हो गया था कि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी के दांव से कहीं ना कहीं सब कुछ तितर बितर हो गया। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला बस अपनी पार्टी बचा ले, बाकी तो उनके राजनीतिक भविष्य के जो हालात है वो डमाडोल ही दिखाई दे रहे हैं।